Hi friends, in this hi friends first of all, welcome to all of my YouTube AQ viewers. In this video, we will discuss about history of trade and commerce of chapter 1 Business Trade and Commerce class 11 Business Studies. तो आज हम इस टॉपिक में ट्रेड एंड कॉमर्स के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसके हिस्ट्री में हमें बस आज के इस टॉपिक में हम लोग बस यही पढ़ेंगे कि कुछ एविडेंस है जिससे हम लोगों का ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हुआ था। पहला एविडेंस है इसका सिल्क रूट। ये सिल्क रूट हम इंडिया को फॉरेन कंट्री से जोड़ा था बाई रोड, मतलब कि हमारा जो सिल्क है फॉरेन कंट्री जाता था इंडिया से बाई रोड द्वारा। और ये दूसरा आता है स्पाइस रूट, जो कि स्पाइस रूट ने इंडिया को ईस्ट और वेस्ट कंट्री से जोड़ा था बाई सी, मतलब कि बाई वाटर ट्रांसपोर्ट से गया था। अब लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट तो स्टार्ट हो गया, पर अभी एक और एयर ट्रांसपोर्ट है जो कि अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरी एविडेंस है कमिंग ऑफ इंग्लिश, डच एंड पोर्टुगीज़, मतलब कि जो सिविलाइजेशंस आई थी अंग्रेज़ों की, डच की और पोर्टुगीज़ की, जो हमारे भारत में आए थे और वहाँ पे यहाँ का सामान जो अपने देशों में ले गए थे, इनका काम यही था कि लूटना। और चौथा एविडेंस है सस्टेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये जो सस्टेन कॉमर्शियल एक्टिविटी मतलब कि अच्छा व्यापार करना, जिसमें जो खरीदे उसे भी फ़ायदा हो और जो सामान ले उसे भी फ़ायदा हो, किसी को हानि ना हो। इसमें जो खरीदता था सिर्फ उसी को फ़ायदा, क्योंकि सस्ते सामान में लोग खरीद लेते थे और अपने से या तो ऐसे ही सब लोग छीन के ले जाते थे, पर इसमें सबका फ़ायदा देख के लिया जाता था। जिससे कि मोहनजोदाड़ो और मेसोपोटामिया, जब इन लोगों का टाइम आया था तब हुआ था। मोहनजोदाड़ो और मेसोपोटामिया आप लोग जानते होंगे हिस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद आया बार्टर सिस्टम, इसी से इंटर रिलेटेड है बार्टर सिस्टम, फोर्थ से ही। बार्टर सिस्टम में जैसे कि आपको गेहूँ चाहिए और दूसरे को चावल, तो आपके पास चावल, आप उसे चावल दे दें, आप उससे गेहूँ ले लें, ये भी ठीक था। पर जैसे कि आपको गेहूँ चाहिए पर उसे दाल चाहिए, आपके पास दाल देने के लिए है नहीं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल से सामान मिल पाता था। इससे बार्टर सिस्टम ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। उसके बाद आ गया इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। पहले हम जान लेते हैं इंडिजीनियस मतलब क्या होता है। इंडिजीनियस मतलब जो कि हमारे भारत में हो, उसका स्टार्ट हो, मेड इन इंडिया, मतलब कि सबसे पहले भारत में बना हो, इसी कहते हैं इंडिजीनियस। और बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। बैंकिंग सिस्टम थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। इस पेज पर आइए। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में यही हुआ, सबसे पहले मेटल कॉइन स्टार्ट हुई, और उसके बाद क्या हुआ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में, जो लोग थे वहाँ के, वो लोग डिपॉजिट करने लगे अपनी मनी को सेट्स को। उस समय तो बैंक थे ना, जैसे कि आजकल तो बैंक से हम लोग बैंक से पैसा डिपॉजिट करते हैं, पर उस समय सेठ लोग थे, सेठ लोगों के पास पैसा डिपॉजिट होने लगा। जैसे कि वो लोग अपना जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो अपना फ्यूचर में उनसे ले, जैसे बैंक में भी होता है। और फिर जो तीसरा पॉइंट है जो इन्हीं दोनों पॉइंट से इंटर रिलेटेड है, वो ये है कि इंडिजीनियस बैंक्स प्लेड अ स्पेशल रोल टू डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब कि जो ये सेट वाला इंडिजीनियस बैंक हुआ वो बहुत अच्छा रोल प्ले करने लगा डोमेस्टिक ट्रेड में, मतलब व्यापार में। अभी चौथा पॉइंट आता है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में यही है कि हम लोग जो एग्रीकल्चर का मतलब कि वो जब पैसा वैसा आ गया तो फिर हम लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट, मतलब कि वो खेती करने लगे। और डोमेस्टिक मतलब कि जानवर पालने लगे, जैसे गाय, घोड़ा, एक्सेट्रा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब पांचवा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कारखाना। जब ये सब डेवलपमेंट ऑफ कारखाना नॉज भी हो गया, पर तो मतलब कि वर्कशॉप्स खोलने लगी कि आप अपना ये यहाँ पे ये कॉइन दीजिए, आपको यहाँ पे ये मिलेगा।
जैसे कि आजकल हो रहा है वो भी स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूरा समझ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज में जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ें तो हैं इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में, पर कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि कमीशन पर गया, ऐसा क्या बताते हैं जहाँ कमीशन लगने लगा है, बहुत ज़्यादा कमीशन है। और ब्रोकर मतलब कि बार्टर सिस्टम कब ब्रोक हो, मतलब बार्टर सिस्टम जैसे आप जानते हैं बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जैसे है ही नहीं। और अब ये एक और चीज़ अच्छी चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल सेल एंड रिटेल ट्रेड भी स्टार्ट हो गया। होल सेल एंड रिटेल ट्रेड जैसे कि जो जानते हैं होल सेल की दुकान और रिटेल ट्रेड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और उसके क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो हम लोग बैंक के द्वारा, जैसे कि डायरेक्ट हम लोग बैंक से ही पैसा इधर से उधर दुकानों में ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब भी आ गए। और फिर उसके बाद कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स आ गए, मतलब कि अब जो आप डेवलप बैंक आ गए। पहले जो हम लोग सेठ को जमा करते थे, अब सेठ खुद इन्हें जमा करते, तो सब लोग डायरेक्ट कमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक में ही पैसा जमा करते हैं। सेठ लोग का सिर्फ एक गांव तक ही सीमित पर ये बैंक पूरी एक कंट्री, एक वर्ल्ड के लिए भी सीमित रहती है। बैंक्स भी आ गए अच्छे अच्छे। और फिर ट्रांसपोर्ट में भी कई सारी चीज़ें, लैंड वाटर तो पहले ही आ गया था जब आपका आया सिल्क रूट और स्पाइस रूट, पर अब एयर, अब जो कि नया रूट आया है, पर इससे हम लोग सब समझ लीजिए, जैसे स्पेशली जो जैसे कि आप समझ लैंड रूट स्टार्ट हो रहा है सिल्क के लिए और स्पेशली वाटर रूट स्पाइस के लिए, पर एयर रूट आया तो स्पेशली नहीं सब सामान जाने लगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इट्स टाइप। So thank you for watching. Please like, subscribe and share this video for appreciate me. Thank you. Bye bye.